आई लव यू किरण, तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं। और ये सब कुछ एक दिन में नहीं हुआ, बहुत मराहिल तय किए हैं। शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम। मैंने और जाहिद ने यह फैसला किया है कि तुम्हारी और सीमी की शादी कर दी जाए। जी? तुम एक ऐसी लड़की के लिए जो तुम्हारे साथ कभी सिंसियर थी ही नहीं, तुम अपने बाप की बात रिजेक्ट करोगे? हाँ करूंगा, किरण के लिए मैं ऐसा करूंगा। एक बात आप साफ साफ तरीके से अब्बू को समझा दें कि दुनिया का कोई जबर, कोई ताकत मुझे उनकी बात मानने पे मजबूर नहीं कर सकती। जो गलती आपने की है वो गलती नहीं बल्कि ब्लंडर है, जिस पर मेरा अपना दिल भी बोझल है। खैर, आप इस बात की फिक्र ना करें कि दाऊद को कुछ पता चलेगा। शब आरज़ू का आलम, हेलो भाभी। गुड मॉर्निंग रोशानी। गुड मॉर्निंग। अच्छे तरीके से सोई और रात को बहुत देर से आई थी। ड्यूटी आवर्स बढ़ गए इसलिए बस आने में देर हो। कितनी दफा मैंने तुमसे कहा है कि क्यों खुद को परेशान कर रही हो, आराम से शादी करो और सुकून की जिंदगी गुजारो। क्या हो गया भाभी, मैंने कभी आपको तंग किया? फिर क्यों आप मेरी शादी करवा रही है? इसमें तंग करने की बात क्या है रोशानी, शादी कभी ना कभी तो करनी ही है। भाभी जब वो कभी आएगा ना तब देख लें, पर अभी तो दाऊद भाई की शादी करनी है भाई। और वैसे भी मैंने दाऊद भाई की शादी में बहुत हल्ला गुल्ला करना है, तो अभी तो बहुत टाइम है। रोशानी, कोई है तुम्हारी नजर में दाऊद की शादी के लिए? नहीं सॉरी भाभी, किसी बेचारी की किस्मत नहीं खराब कर सकते। इतने अरसे में हम दाऊद भाई को कभी नहीं समझ सके, अम्मी अब्बू नहीं समझ सके तो वो बेचारी क्या समझेगी? अरे नहीं रोशानी, अब तो दाऊद काफी बदल गया। क्या करें भाभी, इतनी बड़ी बड़ी बातें मुझसे खाली पेट तो नहीं हजम होती तो मैं सोच रही हूँ कि नाश्ता पहले कर लूँ, फिर डिस्कस करते हैं दाऊद भाई की शादी को। चले, आप चल रही हैं क्या नाश्ते के लिए? मैंने नाश्ता कर लिया, तुम कुक से बोलो तुम्हारे लिए बना देगा। चले सही, ठीक है, ओके। कहाँ मसरूफ़ होती हूँ दादा, इतना फ्री टाइम तो होता है मेरे पास। उमर को कह कहकर थक गई हूँ कि मेरे लिए जॉब ढूंढ ले। घर बैठ बैठ कर पागल हो रही हूँ मैं। घर में काम ही कहाँ होता है, कुक खाना बना लेता है, कपड़े लॉन्ड्री पे चले जाते हैं। मेरे पास तो करने के लिए कुछ होता ही नहीं है। लोगों से मिला करूँ दादा, यहाँ पर लोगों से मिलने का कोई रिवाज नहीं है। लोग सुबह काम पे जाते हैं और रात को वापस आते हैं। खैर आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? आप लोगों को बच्चों के साथ मज़ा आ रहा होगा ना? हाँ, सारा का फ़ोन आता रहता है। माशाल्लाह बहुत खुश है फुरकान भाई के साथ। मैं और उमर, हमारा तो ना ही पूछे, हम लोग खा खा के मोटे हो रहे हैं। अच्छा दादा, मैं फ़ोन रखती हूँ। आप दादी और सारी फैमिली को बहुत प्यार दीजिएगा। आई लव यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। भाई मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, मुझे रोक क्यों रहे हैं? अब्बू ने तो फैसला कर लिया है कि फैमिली बिजनेस हर चीज से मुझे बेदखल कर देंगे, और अब मेरी अना एक मिनट मुझे इजाजत नहीं दे रही कि मैं यहाँ रुकूं। डोंट बी इनसेन दाऊद, हमारे घर की इस सोसाइटी में एक इज्जत है, एक मकाम है। तुम्हारी इस हरकत के बाद लोग कितनी बातें करेंगे अंदाजा है तुम्हें? मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। For God's sake, दाऊद, बात को समझा करो। फैमिलीज के स्प्लिट होने से मसाइल कम नहीं होते, बढ़ते हैं हमेशा।
और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घर में हमारी एक बहन रहती है। इन सब बातों से वो कितनी मुतासिर हो रही होगी, कभी सोचा तुमने? मैंने अब्बू से भी बात की है। पेटी इश्यूज पर घर की इज्जत और घर के सुकून को तबाह ना करें। वो मेरी बात समझ रहे तो तुम क्या हो यार? ना तुम तो अब्बू को हैंडल कर लेने के दावे कर रहे थे, अभी से भड़क उठे हो यार। जस्ट रिलैक्स एंड फेस द फैक्ट। और फैक्ट ये है कि इस खेल को तुम्हें समझदारी से खेलना है, क्योंकि सामने कोई और नहीं, हमारा बाप है। अम्मी पूछ रही थी कि तुमने अपनी अम्मी को बताया है कि वो शीरीन खाला से मिलना चाह रही हैं? जुनेद, अभी खाला से कहो थोड़ा रुक जाएं। आजकल घर का माहौल बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब्बू का मूड बहुत ऑफ रहता है और अम्मी भी टेंस लगने लगी है। क्यों, खैरियत? शायद दाऊद भाई और अब्बू का फिर से कोई झगड़ा हो गया है। लेकिन तुम तो कहती थी कि वो एक दूसरे के करीब आ गए हैं। मगर अचानक उन दोनों का मूड फिर वैसे ही हो गया है। शाइस्ता खाला से कहो कुछ देर और इंतजार कर ले। उन पे बहुत प्रेशर है नौशी। तुम मेरी पप्पो को जानती हो? वो चाहती हैं कि मेरी शादी उनकी बेटी से हो जाए, और अम्मी कह रही हैं कि वो चाहती हैं कि मेरा तुम्हारे साथ रिश्ता पक्का हो जाए ताकि उन पे थोड़ा प्रेशर कम हो। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन प्लीज उनसे कहो कि कुछ देर और रुक जाए। जब घर का माहौल ठीक होगा मैं खुद उनसे कहूंगी कि वो मेरे घर आए। प्लीज। चलो ठीक है, मैं उन्हें समझा दूंगा। जुनेद, बहुत अच्छे हो। तुम्हें पता है मैं इतना अच्छा क्यों? बिकॉज आई रियली लव यू। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं पूरी जिंदगी इंतजार कर सकता हूँ। I love you too. मैं भी तुम्हें नहीं खो सकती। आप अब्बू, आई एम रियली सॉरी। मुझे पता है मैंने आपको तकलीफ पहुंचाई, लेकिन मेरा इरादा ऐसा नहीं था। आई एडमिट मेरा रवैया आपकी तरफ हार्श है, मुझे माफ कर दें। क्या फर्क पड़ता है? तुम्हारे दिल में मेरी इतनी ही इज्जत होगी? ऐसी बात नहीं है अब्बू, मेरे दिल में हमेशा से आपके लिए रिस्पेक्ट है, लेकिन जो आप कह रहे हैं वो मैं नहीं कर सकता। इंसान मजबूर होता है, और मुझे इस बात का भी पता है कि आपको इस वक्त भी मैं तकलीफ पहुंचा रहा हूं, लेकिन प्लीज आपकी बात ना मानने पर मुझे माफ कर दें। तुम जानते हो इस सब चीज के लिए मुझे कितनी कीमत अदा करनी पड़ेगी? जाहिद से दोस्ती, उससे पार्टनरशिप और लाखों का नुकसान। अब्बू, ये कैसी दोस्ती है जो एक बात आपकी मर्जी के मुताबिक ना होने पर टूट जाए? अगर आप कहते हैं तो मैं बात कर लेता हूँ जाहिद अंकल से। कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद बात कर लूंगा। आई एम सॉरी अब्बू। जी, उमर बता रहा था कि आप पड़ोस वाले घर में रहती हैं। हाँ, मेरा नाम सायरा है और साथ वाला घर मेरा ही है। कई दिन से आप लोगों को यहाँ रहता हुआ देख रही थी, मिलना भी चाह रही थी, लेकिन मसरूफियात की वजह से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। आप लोग काफ़ी अरसे से यहाँ रह रहे हैं? जी, उमर को ये एज एन ऑफिशियल रेजिडेंस मिला हुआ है। वो कराची से कुछ महीने पहले शिफ्ट हुआ था। और तुम? जी, मैं कुछ अरसे पहले यहाँ पर कराची से शिफ्ट हुई हूँ। अच्छा, और क्या मसरूफियात है तुम्हारी? कुछ ख़ास नहीं, वही सब कुछ रूटीन का। अच्छा, मैं तो एक NGO चलाती हूँ, फलाई बहबूद के काम कर रही हूँ। अगर तुम इंटरेस्टेड हो तो मुझे बताना।
उमर, तुमने मेरी जॉब के सिलसिले में क्या किया है? कोशिश कर रहा हूँ किरण। मैं घर बैठे बैठे बहुत बोर हो गई हूँ। तो तुम्हें किसने कहा है घर बैठने को? यहाँ देखने के लिए इतनी जगह हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं, जाया करो। मगर मेरा ऐसी जगहों पर जाने को दिल नहीं करता। किरण, पहले तो तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं थी। अब बात डिफरेंट है। अब मेरा दिल नहीं चाहता। मुझे लगता है कि नया शहर होने की वजह से तुम्हारा यहाँ दिल ही नहीं लग रहा। ऊपर से दादा दादी भी नहीं है ना, मिस कर रही हो उन्हें? मेरा दिल चाहता है मैं बहुत मसरूफ हो जाऊं, बहुत ज्यादा मसरूफ। खैर तो है, कौम को सुधारने का ठेका तो नहीं ले लिया आपने? वो सायरा आंटी आई थी, एक एनजीओ के साथ अटैच्ड है और चाहती है मैं उनके साथ काम करूं। That's good, but तुम क्या करोगी उनके लिए? उनकी ऑर्गेनाइजेशन का एक मैगजीन है जिसमें वो हेल्पलेस और मुसीबत ज़दा लोगों को हाईलाइट करते हैं, और मैं चाहती हूँ कि इस मैगजीन के लिए सर्वे करूँ और आर्टिकल्स लिखूँ। मैं तो तुमसे यही कहूँगा कि करना चाहिए, गो फॉर इट। तो क्या मैं उनसे बात करूँ? हाँ, व्हाई नॉट? अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उसको अवेल करो। ठीक है। बट जो भी करो दिल लगा कर करना। क्या बात है, तुमने कुछ खाया? कुछ बना के लाऊं तुम्हारे लिए? एक तो मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि आखिर तुम मुझे उनके घर जाने क्यों नहीं दे रहे हो। पहले तुम्हारी पढ़ाई का मसला, फिर हाउस जॉब का मसला, अब क्या है? मेरे हाउस जॉब तो लग जाने देना माँ, अभी तक तो अपॉइंटमेंट भी नहीं आनी शुरू हुई। बेटा सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा सब। देखो ना, रेहाना कितनी दफा आ चुकी है हीरा के लिए। अब अगर तुम्हारा रिश्ता वहाँ पक्का हो जाता है तो मेरी बात करने के कोई तो जवाब पैदा होगा ना। ये कुछ दिन ठहर जाए, फिर मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, तुम परेशान मत हो। जहाँ इतने दिन इंतजार किया वहाँ थोड़े दिन और सही। तुम परेशान मत हो। और वैसे भी रोशाने मुझे बहुत प्यारी लगती है, लेकिन उसके माँ बाप के मिजाज से मुझे बहुत डर लगता है, और खास तौर पे सलमान भाई के मिजाज से तो बहुत ही डर लगता है। देखिए माँ, मैं रोशाने से प्यार करता हूँ, मैं उसी से शादी करूंगा, और मुझे किसी से डर नहीं लगता। हेलो। हे, क्या हाल? बस ठीक ठाक। हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ। मैंने सुना है तुम्हारा मलेशिया का ट्रिप बहुत अच्छा रहा। अच्छा, पता नहीं। तुम्हें नहीं पता होगा तो किसे पता होगा? तुम बताओ, तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? Mine was great, very fruitful. क्यों, मैं पहले से ज्यादा फ्रेश नहीं लग रही?
कहाँ खो गए थे? कहीं नहीं, पर खो तो गया। चाय पीनी? आंटी, आप इतने बड़े घर में अकेली रहती हैं? मेरा कहने का मतलब था आपके हस्बैंड और बच्चे। मैंने आपके अलावा इस घर में किसी और को नहीं देखा। किरण, मैंने शादी नहीं की। एनजीओएस के काम में कभी एहसास ही नहीं हुआ कि घर भी बनाना है, इसीलिए ना कोई हस्बैंड ना बच्चे। लेकिन तुम्हारी तरह मेरा भी एक भाई है, अली, प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। अच्छा। ये जो तुम घर में सब तस्वीरें देख रही हो ना, ये सब अली ने खींची हैं। बहुत खूबसूरत है। मेरा भाई लाओबाली और मनमौजी है, अपनी मर्जी से काम करता है। सारा दिन वो होता है या उसका कैमरा। रात गए तक घर भी नहीं आता, इसलिए तुमने कभी उसको देखा भी नहीं होगा। चलो छोड़ो, तुम सुनाओ कैसी हो? तुम्हें अपने घर में देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आपसे एक बात करने आई थी। हाँ हाँ, प्लीज बोलो। वो उस रोज आपने काम के लिए कहा था ना? हाँ, कोई बात तो हुई थी हमारी। मैं बस यही कहने आई थी कि मैं आपके साथ काम करने के लिए तैयार हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है। फिर एक काम करो, कल से ऑफिस आ जाओ। जी ठीक। चाय पियोगी? नहीं। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है तुम्हें अपने घर में देख के। आखिर सलमान भाई को मसला क्या है? कभी उसके मलेशिया जाने का बहाना, कभी उसके एग्जाम्स का बहाना। मुझे तो उनकी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम ख्वामख्वाह परेशान हो रही हो। मैंने पता किया है, दाऊद इस साल वाकई में लेवल 2 का एग्जाम दे रहा है। तो देता रहना एग्जाम। एंगेजमेंट कर लेने से क्या एग्जाम रह जाएगा? अरे भाई, होगी इनकी अपनी कोई रिजर्वेशंस, हमें इंतजार करना चाहिए। और दाऊद और सलमान कहीं भागे तो नहीं जा रहे ना, यही है, उनका बिजनेस कंसर्न्स भी यही है। आप इसी खुशहाली में रहना और वो दाऊद की शादी कहीं और करा देंगे। मैं उन्हें ऐसे करने नहीं दूंगा। उन्हें बिजनेस कंसर्न्स की कोई परवाह नहीं है। वो दोनों बाप बेटा मिलकर अपनी अलग बिजनेस एम्पायर खड़ी कर रहे हैं। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। आजकल हम मार्केट और सड़कों के किनारे सब्जी बेचने वाली खवातीन पर काम कर रहे हैं। क्योंकि तुम्हारा ताल्लुक कम्युनिकेशन से है, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम हमारे मैगजीन के लिए एक अच्छा फ्यूचर लिख सकती हो। ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन कोशिश पूरी करूंगी। तो बस ठीक है, तुम कल हमें बीच से ही ज्वाइन कर लो। चाहो तो कल मेरे साथ चली आना। बाकी नसीम है, तुम्हें सब समझा देंगी। यहाँ सर्वे के लिए गाड़ियाँ मौजूद हैं और तुम्हारा पैकेज भी बहुत अच्छा होगा। जी, मैं पे के लिए काम नहीं करना चाहती। मैं तो सिर्फ मसरूफ़ रहना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा मसरूफ़। फिक्र नहीं करो, यहाँ काम बहुत है उन लोगों के लिए जो काम करना चाहते हैं और काम करना जानते हैं। इस काम के दौरान तुम्हारे तजुर्बात में काफ़ी इजाफा होगा। और मैं नसीम से कह देती हूँ, बाकी वो तुम्हें समझा देंगे। भाई, मैं जुनैद से प्यार करती हूँ। शब आरज़ू का आलम। आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा एंड एवरीथिंग इज क्लियर। ये फाइल अपने पास रख लें, आपको थोड़ी हेल्प होगी। जी थैंक यू। वेलकम। हाय। आप कौन? अली, और इस सर्वे में मैं आपके साथ होऊंगा।
लेकिन मुझे तो नहीं बताया गया था कि मेरे साथ और भी कोई जाएगा। आप चाहे तो कंफर्म कर लें, सायरा आपा या नसीम से कहें तो कनेक्ट करा दूं। लेकिन आप वहाँ क्या करेंगे? लगता है आपको इस काम का कोई तजुर्बा नहीं है। But I don't blame you. अमूमन ऐसा ही होता है। ये एनजीओ वाले आप जैसी खवातीन को खैर तो कर लेते हैं, ये समझ के कि आप लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन आप जैसे लोगों को इस काम की क्या किसी और काम की अलग बे तक का पता नहीं होता। ये आपकी सोच है। ये मेरी सोच नहीं, मेरा तजुर्बा है। लेकिन आप वहाँ करेंगे क्या? सारा आपने ने कहा था कि अली तुम मैडम के साथ चले जाना, लेकिन इतनी सिंपल सी बात आपको समझ नहीं आई। ऐसे सर्वेस जिन पे आर्टिकल्स लिखे जाएं, उनको ऑन द स्पॉट फोटोग्राफी बहुत सपोर्ट करती है, एंड बिकॉज आई एम अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर, मुझसे अच्छी कोई चॉइस हो ही नहीं सकती। तो ये बात आप सीधे तरीके से नहीं कह सकते थे। मैं समझा कि आप इतनी इंटेलिजेंट तो होंगी कि मुझे देखकर ये समझ जाए कि मैं भी यहाँ काम ही करता हूँ। Anyways, I gotta get my stuff. तुम मुझसे एक वादा करोगे? हाँ जरूर बोलो। अगर कभी ऐसा हुआ कि किसी वजह से मैं तुम्हारी जिंदगी में ना रही तो? ऐसा कभी नहीं होगा। फर्ज करो अगर कभी ऐसा हुआ तो? किरण, मैं ऐसी फजूल बात क्यों फर्ज करूं? दाऊद सुनो तो। नहीं, ऐसी फजूल बातें सुनने का मूड नहीं हो रहा मेरा। ये मैं कह रही हूँ, मेरी बात भी नहीं सुनोगे? अच्छा कहो। वादा करो कि अगर ऐसा कभी कुछ हुआ तो जो पॉजिटिव चेंज तुम्हारी पर्सनालिटी में आया है वो ऐसा ही रहेगा। तुम प्लीज पुराने वाले दाऊद नहीं बनोगे। दाऊद, मैं तुमसे कुछ कह रही हूँ। ये बात ही मुझे फजूल लग रही है। तुम मेरी जिंदगी में नहीं रहोगे, ये बात मैं कैसे मान सकता हूँ? जो मैं कह रही हूँ उसका जवाब दो। अच्छा ओके, मैं वादा करता हूँ कि मैं पहले वाला दाऊद कभी नहीं बनूंगा। तुम मेरे सामने हो या नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने जिस तरह से मुझे चेंज किया, आई प्रॉमिस मैं कभी पहले वाला दाऊद नहीं बनूंगा। ओके? किसी फूल पे जैसे शबनम, किसी जख्म पे जैसे मरहम। अब आए हो इतने दिनों के बाद। मैं इतना बीमार रहा हूँ। आई एम रियली सॉरी। सिगरेट लाए हो? ऐसा हो सकता सर, मैं आऊं और सिगरेट ना रहा हूं। वो देखने में एक आम सी लड़की थी, लेकिन मुझ जैसे लोगों के लिए
बहुत बड़ी तसल्ली थी, एक खूबसूरत दिलासा थी, एक प्यारा सा एहसास थी ना कहिए सर, है तो कहीं ना कहीं जिंदा और मौजूद। मैं जानता हूँ वो तुम्हारे दिल में जिंदा और मौजूद है। जानते हो, मोहब्बत और आजमाइश का चोली दामन का साथ है भाई भाई। हाँ, जो आसानी से मिल जाए वो मोहब्बत नहीं होती, जो आसानी से मिल जाए उसकी कदर भी नहीं होती। हाँ, जो मोहब्बत आजमाइश से गुजरने के बाद मिलती है तो मोस्ट वैल्यूएबल की समझ आ जाती है। इसलिए तुम आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ, फिर खुदावंद की रहमत होगी। हाँ और उसका इंतजार करो, ढूंढो उसे, और इसी इंतजार में तुम मन को पा जाओगे। हाँ, मन को पा जाओगे, जिसकी रोशनी ही नहीं रहती ना, तो वो मन को पा जाता है, मन को पा जाता है, वो मन प्रिया, भाई तुम लोग ठहरे अमीर लोग, मैं हूँ कंगला आदमी, मुझे तो ऐसी जगह खाने की आदत है। वैसे एक बात बताओ, तुम्हारे बोलने पर टैक्स तो नहीं लगता? नहीं हो सकता है हर 2 जुमलों बाद टैक्स लग जाए, फिर मजीद चंद जुमले बोलो फिर उस पर टैक्स लग जाए। मुझे ज़्यादा बोलने की आदत नहीं है। थैंक गॉड तुम कुछ तो बोली, वरना मुझे तो लग रहा था तुम्हारी जबान में मसला है। वैसे उस औरत से तुम्हारे सवालात काफी टू द पॉइंट थे। मुझे लगता है कि तुम इन लोगों के मसलों से काफी आगा हो। बिस्किट लोगी? सॉरी मुझे बहुत भूख लग रही है, मैं खा रहा हूँ सारे। आप खाएं। अरे कहाँ गुम हो गई? एक्सीलेंट, तुम्हारी रिसर्च तो काफी अच्छी है भाई। ऐसी वैसी अच्छी,
मेरा तो ख्याल है किरण को किसी इंटेलिजेंस एजेंसी में होना चाहिए। इतना कुरेद कुरेद के सवाल कर रही थी कि जैसे उन बेचारी मेहनतकश औरतों के बीच में कोई टेररिस्ट छुपा हुआ हो। बस तुम हो गए शुरू। ये बहुत बोलता है। किरण, आई होप कि इसने तुम्हें तंग नहीं किया होगा। तंग? मैंने कोई इसको तंग वंग नहीं किया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मेरे जैसा कोलीग ढूंढने से नहीं मिलता है। I've been an excellent host and an aide. Yeah. ओके किरण, ये तो बहुत अच्छा है। बस अब तुम इस पे आर्टिकल लिखना शुरू कर दो। किरण, काफी देर हो गई है, तुम्हें अब घर जाना चाहिए। मुझे किसी से मिलना है। तुम्हारे जाने का क्या इंतजाम किया जाए? जी आप फिक्र ना करें, मैं खुद ही चली जाऊंगी। कैसे चली जाओगी भाई? टैक्सी पकड़ लूंगी। नहीं, अली तुम्हें ड्रॉप कर देगा। अली, किरण को घर छोड़ के आइए। Sure. Hey मिस, मैं आपको ड्राइव जरूर करने वाला हूँ, लेकिन मैं आपका ड्राइवर नहीं हूँ। तो ये कि आप आगे बैठे। That was easy. मुझे तो लगा कि तुम आर्ग्यू करोगी। क्यों? क्योंकि लड़कियां ऐसी बातों पर आर्ग्यू ही करती हैं। मेरे नज़दीक तो ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि कौन आगे बैठे और कौन पीछे। पता नहीं लोग इस बात का इतना बड़ा इशू क्यों बना लेते हैं, जबकि कोई देखने वाला ही नहीं कि कौन आगे बैठा है कौन पीछे। तुम वाकई इतनी कम गो या मेरे साथ तुम्हें बात करने का मूड नहीं होता? ऐसी बात नहीं है, मैं कम बोलती हूँ और ऐसी ही हूँ। That's strange. अमूमन लड़कियां तो बहुत बातूनी होती हैं। होती होंगी, पर मैं नहीं। Let's go. कैसा रहा तुम्हारा दिन? हाँ, अच्छा था। काम और वर्क प्लेस? अच्छी थी, लेकिन क्या? इस जॉब में फील्ड वर्क बहुत है। तो क्या तुम्हें फील्ड वर्क पसंद नहीं है? नहीं, वो बात नहीं है। सिर्फ फील्ड वर्क में दुश्वारी बहुत है, देर सवेर हो जाती है। तो उमर, मुझे नहीं पता कि तुम मुझे कितना ट्रस्ट करते हो। कम ऑन यार, मेरे से ज्यादा तुम्हें और कोई नहीं जानता। और किरण, मैं तुम्हें अपनी जात से ज्यादा ट्रस्ट करता हूं। हाँ, बस बात यही थी। बाकी जॉब तो मुझे पसंद है। किरण, तुम काफी चेंज नहीं हो गई? पहले तो दादी हर वक्त तुम्हारे पर चीखती चिल्लाती रहती थी कि इस लड़की को देर सवेर का नहीं पता, तुम्हें तो घर की कोई फिक्र ही नहीं होती थी। कैसी बातें करनी शुरू कर दी? पहले की बात और थी उमर, अब मुझे लगता है कि मुझे मुहतात होकर चलना पड़ेगा। क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम बड़ी हो गई हो? हाँ, शायद इसीलिए। किरण, तुम खुश हो ना? मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी यही चाहता हूँ। I'm glad that you're happy. मुझे लगता है कि तुम इन लोगों के मसलों से काफी आगे हो। ये तो तुम कह रही हो ना, तुम्हें क्या खबर? तुम्हारे चले जाने के बाद लोगों से भरा ये शहर
वीरान हो जाएगा। लगता है तुम्हें किरण के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। फिलहाल तो नहीं। लेकिन पता चलने की कोई उम्मीद भी है कि नहीं? बिल्कुल है। उसके बारे में पता लगाने की ना तो मैं कोशिश छोड़ूंगा ना ही उम्मीद। अच्छी बात है। लेकिन यार अगर इन दी एंड तुम्हें मायूसी हुई फिर? मसलन कैसे? मसलन इस तरह के हो सकता है उसकी शादी हो गई हो, या अगर वो कहे कि उसे तुमसे मोहब्बत नहीं है फिर? तो भी क्या है यार, कम से कम मेरे दिल को तो सुकून मिल जाएगा। जिंदगी में कभी मलाल तो नहीं रहेगा कि मैं हाथ पे हाथ रखकर बैठ गया था, उसे ढूंढा नहीं था। आंटी से मुलाकात हुई थी कल मेरी, तुम्हारी मम्मी से मार्केट में। शी सीम्ड वेरी वरिड अबाउट यू यार। वो कह रही थी कि तुम्हारे पेरेंट्स ने कोई लड़की देखी है तुम्हारे लिए और अब तुम ही नहीं मान रहे। यार क्यों अपने पेरेंट्स को परेशान कर रहे हो एक ऐसी लड़की के लिए जिसको कि तुम जानते भी हो कि चली गई है? अपने आप को भी और अपने पेरेंट्स को, दोनों को सजा दे रहे हो। अम्मी हर बात जानती हैं। सही है यार, जानती होंगी, बट शी इज योर मदर। तुम्हें ऐसे देख के उन्हें कितना दुख होता होगा। यार तुम समझ नहीं रही हो, आजकल पप्पू मेरे घर आके ठहरी हुई हैं और वो मुसलसल अम्मा पे प्रेशर डाल रही हैं कि मेरी शादी हो। इनडायरेक्टली जो वो कहने की कोशिश कर रही है ना, उसकी अम्मा को और मुझे, हम दोनों को समझ है। तो तुम्हारी पप्पू कितनी देर तक तुम्हारे घर रहेंगी? पता नहीं, लेकिन जब मैं पढ़ रहा था उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट दिया, तो इसलिए मैं उन्हें कुछ कह भी नहीं सकता। उनकी 3 जवान बेटियां हैं और हर माँ की तरह उनकी भी यही ख्वाहिश है कि उनकी शादी एक पढ़े लिखे अच्छे लड़के से हो जाए। तो आंटी उन्हें साफ साफ क्यों नहीं कह देती कि तुम्हारी मर्जी नहीं है? किस बुनियाद पे बता दें भाई? कोई रीजन हो, कोई लॉजिक भी तो हो। रोशी प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मेरी अम्मी को अपने घर आने दो, ये रिस्क कभी ना कभी तो लेना ही पड़ेगा ना। मगर अब्बू ने मोहब्बत का बड़ा दावा करती हो ना, तो मोहब्बत की खातिर अपनी बात के लिए स्टैंड भी तो लो। और अगर इतनी हिम्मत नहीं है ना, तो मुझे और मोहब्बत दोनों को खोने का अपने अंदर हौसला पैदा कर लो। मैं ऐसा नहीं कर सकती। तो बस फिर अल्लाह पे भरोसा रखो। मैं अम्मी को 1-2 दिन में तुम्हारे पास भेज रहा हूँ। गुड बाय। क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ। अम्मी ने कुछ कहा है? अब्बू ने? नहीं। भाभी के साथ कोई बात हुई? तो हॉस्पिटल में कुछ हो गया क्या? देखो बेटा, सुनो, यू कैन शेयर एनीथिंग विद मी। कोई भी परेशानी, कोई भी बात, आई एम ऑलवेज हियर फॉर यू। प्लीज, शाबाश। चलो बताओ क्या बात है। भाई, मैं जुनैद से प्यार करती हूँ।
शब आरज़ू का आलम। वो मैं आपसे रोशाने और जुनेद की शादी के लिए। होश में तो हो? हमारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम मेरे सामने इस किस्म की बात करो? खबरदार बेटा, इस बात की भिनक भी ना पड़े, तुम्हारे अब्बू किसी सूरत नहीं मानेंगे। और भूल जाओ इस बात को, अगर ये है भी तो। अम्मी, मैं आपको बता रही हूँ, मैं कुछ खा के मर जाऊंगी अगर अब्बू ने अपनी जिद नहीं छोड़ी तो। आप मेरी शादी सीमी से करना चाहते हैं ना? ठीक है अब्बू, मुझे मंजूर है मुझे, लेकिन मेरी एक शर्त है, रोशी की शादी आपको जुनैद से करना होगी। ये दिन तो ढल गया है, मेरी एक इल्तिजा है कि तू आए और देखे, कि तू आए और देखे। शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम, शब आरज़ू का आलम। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.